You are watching Kali News. करीबन 50,000 सोने में फर्क आया, सोना तेज आया और करीबन 60,000 चांदी तेज आई है। डेफिनेटली गत सालों से इन्वेस्टरों के लिए एक अच्छा फायदा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी जो खरीदारी है कितनी फर्क देख रहे हैं आप पिछले नहीं, साल मैं से? समझ रहा हूँ बुलियन की जबरदस्त खरीदारी होगी। मिलेनियम वर्ग आ गया है जो खरीदारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो मोबाइल में रहता था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक में सामान लेता था दिवाली धनतेरस में, वो अब की बार बुलियन ले रहा है। उसके दिमाग में आ गया कि नहीं, इसमें तेजी होगी, इसमें वृद्धि होगी और फायदा भी होगा, ये सोच के बुलियन जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो खरीदारी है लोग एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच के खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल 100% 100% लोगों के दिमाग में है कि भाई गोल्ड एप्रिशिएट होगा और इस एप्रिसिएशन की वजह से ही मिलेनियम वर्ग आया। सबसे बड़ी बात ये है। जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले दिनों चांदी की डिमांड जो है वो काफ़ी थी, लेकिन बाजार में चांदी नहीं मिल पा रही थी। सोना अवेलेबल था लेकिन सोना बहुत महंगा था और चांदी के भी दाम बढ़ गए थे। तो अब जो डिमांड्स आ रही हैं, क्या बाजार में लोगों की पूरी हो पा रही है? अब बिल्कुल हो रही है, चांदी भी अवेलेबल है। LMBA बैंक ने देना शुरू कर दिया है। बुलियन वाले भी चांदी लेके LMBA बैंक से चांदी लेके बेच रहे हैं। ETF वालों के पास भी चांदी आ गई। सब जगह से अवेलेबिलिटी है, चांदी की पूरी अवेलेबिलिटी। भाव कितना टूटा है दोनों का? भाव करीबन 20-30 हजार रुपये टूटा है चांदी में और 5,000 रुपया टूटा है सोने में। तो भाव भी टूट के आ जाएगा और अच्छी बात है। कस्टमर को दिमाग में आएगा कि नहीं, महंगा है लेकिन महंगा में भी सस्ता हो गया है। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति राठौड़ है और मैं नासिक से आई हूँ और मैं हमेशा शॉपिंग यहीं से करती हूँ। तो सोने में हमेशा इन्वेस्ट करती रहती हूँ और आज धनतेरस है, शुभ है दिन है, तो हम हमेशा खरीदते हैं। तो आज खरीदना बनता है। आप यहाँ पर आए तो क्या खरीद रही हैं? क्या कुछ दिमाग में चल रहा है खरीदने के लिए? दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ ऑर्डर देके जा रही हूँ और चांदी के सिक्के और नोज पिन्स और इयररिंग्स खरीद रही हूँ। हमने देखा है कि भाव जो है सोने का वो काफी बढ़ चुका है जी। तो पिछले साल जो आपने खरीदारी की थी जी, उसमें कुछ कटौती की है या फिर किस तरह करती है? नहीं, मैंने उसमें कोई कटौती नहीं की है। उल्टा जैसे जैसे मुझे समझ में आता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं हर साल कुछ न कुछ लेती रहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सुरेश डागलिया है और मैं KPN कंपनी दागिना बाजार में मेरी शॉप है, शाह खेमराज पृथ्वीराज एंड कंपनी के नाम से। हमने देखा है कि धनतेरस का मौका है, बाजार में तेजी होती है हमेशा। पिछले दिनों देखा कि चांदी की बड़ी किल्लत थी बाजार में, क्या वजह थी? और आज जब चांदी आ चुकी है, लोगों का जो डिमांड है आपके पास आया है, क्या फुलफिल हो पा रहा है? चांदी में जैसे कि देखा गया है कि लास्ट 45 दिनों में हमने एक नोटिस किया कि सिल्वर की डिमांड एक बेहिंतहा तेजी की तरफ रुक कर गई। 1 लाख से वो 1,70,000, 1,75,000, 185 तक सिल्वर का आंकड़ा पहुंचा। तो ये डिमांड थोड़ा सा इंडस्ट्री यूज़ की वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा चांदी का खिंचाव या चांदी की वहाँ पे चांदी मिल नहीं रही थी वहाँ पे उन लोगों के पास। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो दिक्कत हुई और उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आया। और इंडिया में जैसे देखा गया है कि चांदी इन दिवाली का सीज़न, जो धनतेरस का सीज़न होता है और ये जो फेस्टिवल सीज़न होते हैं, वहाँ पे चांदी की एक अलग खपत होती है। लेकिन लास्ट 1 महीने से जिस तरीके से चांदी ने रफ्तार पकड़ी, तो उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने चांदी को एक अलग इन्वेस्टमेंट की तरह उसको देखा और लोगों का रुझान चांदी की तरफ पहले से ज़्यादा इस टाइम हुआ और लोगों ने इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का एक अपना एक कमोडिटी इसको समझा। तो डिमांड बढ़ती गई और थोड़ी सी सप्लाई की दिक्कत इंटरनेशनल मार्केट से आती गई। तो उस वजह से देखा गया है कि, लेकिन आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत एक अच्छा कमोडिटी है। हमें सिल्वर के आता हुआ भविष्य सिल्वर का बहुत अच्छा लगता है। और एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन कल के दिन में मार्केट में आया था, एक 15-20 हज़ार रुपये का करेक्शन आया है, लेकिन वो एक करेक्शन के रूप में है। और जो एक प्रीमियम था, जो सिल्वर का जो प्रीमियम 20,000 से 25,000 हो गया था, वो प्रीमियम जो ज़्यादा था बिकॉज ऑफ डिमांड, वो सही जगह पे आ गया है और अब एक सिल्वर अच्छी जगह पे खड़ी है और वहाँ पे आप सिल्वर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं।
जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड्स फुलफिल हो पा रही है? क्योंकि धनतेरस के वक्त हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ खरीद ले, पूजा पाठ कर ले। ऐसा देखा जाए तो थोड़ा सा ये लास्ट का जो 15 दिन था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। सिल्वर जो डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई कम हो रही थी कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से एक जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, तो और लोगों का उत्साह ज़्यादा हो जाता है कि हमें भी चांदी लेनी है करके। लेकिन लास्ट 3 से 4 दिन देखा गया है तो सिल्वर बराबर से मैनेज हो रही थी और काम भी बराबर से हो रहा था। धनतेरस और ये जो आज का त्यौहार है और दिवाली है, तो लोगों का एक एक आस्था है चांदी में, तो वो हिसाब से अच्छा धनतेरस जाएगा और अच्छी सिल्वर की बाइंग रहेगी। फ़र्क कितना आप देख रहे हैं? हमने देखा है कि पिछले साल जो रेट थे, चाहे सोने की बात करें, चांदी की बात करें, बाकी ज्वेलरीज की बात करें, तो उसमें काफ़ी फ़र्क देखा गया है। कितना फ़र्क आपने देखा है और किस तरह का रिस्पांस देखा है? क्योंकि पिछली बार भी आपके दुकान से कई लोग भारी भारी संख्या में खपत की होगी, किस तरह का आपको असर दिख रहा है? ऐसा देखा जाए तो पिछली दिवाली से ये दिवाली में सबसे मेन जो मोटो हुआ इन्वेस्टमेंट, लोगों ने चांदी को एक इन्वेस्टमेंट के जरिए से देखा। तो लास्ट धनतेरस की जो गिराकी ऐसे समझे तो एक्चुअल गिराकी थी, एक्चुअल बाइंग थी लोगों की। लेकिन ये टाइम पे 70% इन्वेस्टमेंट में गई है और 30% लोगों ने आस्था के हिसाब से या धनतेरस के हिसाब से जो खरीदी करनी चाह रही है उस हिसाब से कर रहे हैं। तो वो ऐसा देखा जाए तो ये थोड़ा सा पिछली दिवाली से ये दिवाली में एज अ बिजनेस देखा जाए तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, कितना आज का भाव है, कितना फ़र्क पड़ा है? क्योंकि हमने देखा था कि सोना जो है 135 के पार चला गया था और चांदी की बात करें तो 155 चला गया था। कितना फ़र्क है और आज क्या भाव है? चांदी ऐसे देखा जाए तो हाई में मार्केट में 185 से 90 के बीच में मार्केट में इसका रेट गया था और कल के दिन में एक ही दिन में 15,000 रुपये का करेक्शन हम समझ के चले, 15,000 रुपये का करेक्शन आया है। तो आज के दिन में रेट मेरे हिसाब से 175 के आसपास चांदी का रेट होना चाहिए। तो अब ऐसा देखा जाए तो 190 से भी 175 गिने तो एक 15,000 का करेक्शन सिल्वर में आ चुका है एक ही दिन में। गोल्ड में भी सेम उसी तरीके से हुआ है। गोल्ड भी बहुत 1 लाख से 1,35,000 रुपये तक का जो सफ़र था वो बहुत जल्दी हो गया और कल करेक्शन था 3 से 4% गोल्ड में भी करेक्शन था। तो आता हुआ टाइम बेटर ही रहेगा ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। थैंक यू। मेरा नाम है सुनील धाकड़। देखो, बजट के हिसाब से जो धनतेरस पे सिल्वर लेना बहुत शुभ माना जाता है। गए अभी मैं चांदी का सिक्का लेने आया हूँ, तो गए दीपावली से लेकर अभी दीपावली पे बहुत ज़्यादा करेक्शन, डबल हो गया भाव, डबल से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन रहता है कि रोज़ लोगों को धनतेरस पे कुछ शुभ माना जाता है, सिल्वर से कुछ न कुछ लेना चाहिए, तो इसके लिए सिल्वर का कॉइन लेने के लिए आया हूँ और अच्छा बेहतर है, इसमें रिटर्न चाहे सिल्वर में बेहतरीन है। इस बार ये भी देखा जा रहा है कि कई जो लोग हैं वो इसलिए जेवरात में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि इनका फ्यूचर जो है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बना रहे। आपके दिमाग में ऐसा कुछ है? 101% रहता ही अगले 2 साल में भाव वो चांदी का ज़्यादा बढ़ेगा। लगभग मेरा मानना ऐसा है कि 2.5 लाख तक जाएगी चांदी लगभग। देखिए, जो पहले सिल्वर की डिमांड थी वो 10 डेज पहले से सिल्वर के अंदर 35,000 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा था, यानी कि 1,60,000 पे 1,90,95,000 के अंदर चांदी मिल रही थी। लेकिन अभी हाल ऐसा है कि 1,70,000 का कल भाव हुआ, फिर वापस भाव नीचे आया और सच्चा सिल्वर के ट्रांचेस उतरे हैं, जिस वजह से चांदी के अभी जो प्रीमियम से 1,000-2,000 के हो गए हैं और सोने के प्रीमियम अभी भी $20 $25 के ऊपर है प्रीमियम्स, यानी कि उसके अंदर भी थोड़े से कुछ अमाउंट है जो प्रीमियम के अंदर गोल्ड के अंदर मिल रहा है। लेकिन जो मार्केट है आज धनतेरस के दिन के अंदर आप देखेंगे कि मुहूर्त 12 बजे के बाद है, तो कस्टमर्स आज वर्किंग डे है, सबसे बड़ी बात है, और धनतेरस सबके लिए है, चाहे वो ज्वेलर्स हो चाहे वो दूसरे मार्केट्स के लोग हों, तो वर्किंग डे है। आज के दिन के अंदर अगर हम फिगर्स पकड़े तो पिछले साल से 10% कम पकड़ पाएंगे, यानी कि अगर और वैल्यू टर्म्स के अंदर अगर पकड़े तो वैल्यू टर्म्स के अंदर हम 20% से 25% के ज़्यादा होंगे। तो गोल्ड जो है, जो पिछले साल 22 से 24 टन के बीच में हुआ था, इस साल 20 से 22 टन के बीच में होगा, यानी कि सेल और 26,000 करोड़ के आसपास, 26 से 27,000 करोड़ के आसपास का व्यापार होगा। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, ये जो धनतेरस है ये सिर्फ शनिवार का नहीं होगा, शनिवार को भी चलेगा, रविवार को भी चलेगा और उसके बाद दिवाली और नए दिन के आसपास भी चलेगा, यानी कि 4 दिन के अंदर लोग अच्छी बाइंग करेंगे, जो शनिवार, रविवार, सोम, मंगल। और मुझे लगता है कि ये चारों दिन मिला के 45 टन्स के आसपास की सेल होगी। 55,000 से 60,000 करोड़ का सोना पूरे 4 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर बिकेगा। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि
पूरे इंडिया के अंदर पिछले साल मार्च पिछले साल के अंदर जो दिसंबर एंडिंग था 2024 का 812 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ इंडिया में। अच्छा, जनवरी से अगस्त पिछले साल 515 टन के आसपास हुआ इंपोर्ट, और उसके मुकाबले इस साल जो जनवरी टू अगस्त के अंदर सिर्फ 315 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है गोल्ड। तो जो दूसरा क्वार्टर था उससे ज़्यादा जो थर्ड क्वार्टर जो है जो रहेगा, मतलब आप समझ लो अगस्त की बात कर रहा हूँ, उसके सितंबर अक्टूबर के अंदर जो इंपोर्ट्स हैं वो उससे बेटर पिछले साल के मुकाबले रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो जब सोना बढ़ता है तब लोगों की बाइंग नीजक रिएक्शन की वजह से कम हो जाती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है और पीछे लेने का नाम नहीं लेता है तब सोना और चांदी के लोग फिर से बाइंग चालू कर देते हैं। ओवर टू यू। ऐसा कुछ सामने भी आ रहा है कि लोग पुराने अपने जेवरात ला रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पिछले साल से 25% ये तादाद ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ईयर ऑन ईयर जो 130 to 150 टन के आसपास सोना पूरे साल में जो एक्सचेंज होता है ओल्ड गोल्ड का, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर 35,000 टन्स यानी 35,000 टन का गोल्ड इंडियन के घरों में है, जो हर लेडी चाहती है कि वो पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज करे और नई ज्वेलरी बना के वापस ले। तो 150 टन की फिगर रहती है, जो ये साल मुझे लगता है कि भाव बढ़ने से 190 से 200 टन के आसपास होगी पूरे साल में। तो मुझे लगता है कि ये तादाद बढ़ रही है, 20% से 25% बढ़ रही है ओल्ड गोल्ड की, और लोग नहीं उसके अंदर मान लो अगर किसी को 10 ग्राम 15 ग्राम का चेन या सेट पुराना वाला गला के एक्सचेंज करना है और उसके अंदर 5-15 हज़ार 20 हज़ार डाल के उसको नया कर लेते हैं। मेकिंग का नुकसान होता है जो बहुत कम है, लेकिन सोने जो बढ़ने से जो फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 50% से ऊपर सोना बढ़ा और 65% से ऊपर चांदी बढ़ी है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक और बात बताता हूँ, जो पहले कस्टमर आता था 2 लाख रुपए जेब में लेके 5 लाख जेब में लेके, वो 20% अपनी कमाई का या 20% अपना बजट बढ़ा रहा है, लेकिन 20% बजट बढ़ाने से ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा। 50% सोना बढ़ा है और 2 साल के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उस वजह से उसकी जो वॉल्यूम वाइज की फिगर है वो जो पहले 10 ग्राम की होती थी वो अभी 5 ग्राम 6 ग्राम पे आके रुक गई है। हमने देखा है कि पहले लोग ज्वेलरीज लेके थे, सामान लेते थे, अब इन्वेस्टमेंट पर्पस में रॉ मटेरियल्स ले रहे, कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? देखिए, पहले जो ज्वेलरी लेते थे, अभी सिक्के की और 100 ग्राम के कॉइन्स, चाहे चांदी के हो चाहे किलो के चांदी के बार्स हो, उनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज आप देखेंगे 3 दिन पहले रिटेल शोरूम्स के अंदर, जब रिटेल शोरूम्स में 2,10,000 का भाव डाला था, जवेरी बाज़ार में अगर भाव या मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भाव 1,90,000 95,000 प्रीमियम चल रहा था, तब रिटेल सेक्टर के अंदर प्राइस 2,10,000 चल रहा था। तब भी शोरूम्स के अंदर माल धनतेरस के 3 दिन पहले शॉर्टेज हो गई। 100% माल हर आदमी रखता है, लेकिन शोरूम्स के अंदर सिर्फ 10 से 20% माल ही उपलब्ध था। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड के कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जो पहले के मुकाबले मुझे लगता है वापस उसमें भी 10-15 से 15% आया है। लोग सोचते हैं कि कॉइन्स को जेब घर पे रख ले, और घर पे रखने के बाद जब ज्वेलरी की बाइंग अपने घर के फंक्शन के लिए, शादी के लिए ज़रूरत होगी, तब उसको एक्सचेंज करके ज्वेलरी खरीद लेंगे। थैंक यू सर। इंग्लिश में कर लेते हैं सर। इज मार्केट रेडी टू फुलफिल पब्लिक डिमांड, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों देयर इज शॉर्टेज ऑफ silver in market like? See, the thing is that in silver, since the last 10 days, there was premium which was going on. So since 1,60,000, it has gone on to 1,95,000. But there were some tranches of silver which has come since the last 2 days, and the premiums have come down to 1,000 or 2,000 rupees only, or $1 premium maybe in from the international markets. When we saw the silver not being there in the LBE or in the Indian banks, we have seen that the silver tranches have started coming. There is no problem in gold when it comes to gold. The gold imports last year in 2024 were 812 tons. From Jan to August were 512 tons, and Jan to August this year gold has come only 315 tons. So I see that this September, October, the more of the gold is coming inside the country, and I feel that in the coming days
the gold demand is becoming better. People have started buying gold coins. People have started buying gold bars. The requirement of jewelry is somehow going a little less when it is compared to last year. But overall, people are feeling very happy when they are buying gold and silver, because the rates have increased by more than 50% this year. In silver, they've increased more than 65% this year, and the expectations are similar, about 18 to 25% next year also. And looking at the Trump scenario, looking at the US scenario, looking at the US Fed lockdown, looking at the US 1 rate cut happening this year in December and 3 rate cuts next year, we are expecting more volatility in gold and on the upper side. However, after Diwali, there may be a 3,000-4,000 going down, and in December also there may be a little push of coming down. But next year in the first quarter till April, May, we are looking at golds at 1,50,000. Are customer exchanging old gold to buy new life? See, this is last year when we count the gold of was 130 to 150 tons what we expect of old gold. As we see 35,000 tons of gold which is there in the Indian household, which is the richest households in the world, I can say, when it comes to gold jewelry stocking. And now this exchange value has will increase this year to about 190 tons, because people, the ladies now want to exchange their old jewelry with new jewelry, and they are ready after this price hike, are ready to forfeit the labor value which is there. And I feel that in the coming times also this volume of recycling of the gold will increase, refining of it will increase, and making new will increase, as the pockets of a woman today can increase only by 20-25% after the price rate hike. Maybe 2 lakh rupees when they wish to come to buy, they will buy maybe of 2,50,000 or 5 lakh, maybe we will come to buy 6 lakhs, but it cannot increase manifolds. So I feel if a person is coming to buy on an average 10 grams is now buying 5 to 6 grams, volume wise the season will go about 10% down, but the value wise may go 25 to 30% up. So we are expecting 20 to 22 tons of business happening, maybe at 26,000 to 27,000 crores. But in this 4 days of Diwali, which I can say, and Dhanteras I can say, which is Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, or I can say 18, 19, 20, 21, the business of 56,000 to 60,000 crores is expected. Maybe 40 to 45 tons of business will happen in these 4 days, and we are this boost was required for the jewelers, as the first quarter wasn't that good and the second quarter was also picking up, and Diwali is expectedly the best quarter for all the jewelers. Do you think nowadays people buying gold as an investment, future investment? See, people are buying gold mostly for the future investments now, and I feel that today when they are buying other products, when they are investing it elsewhere, they are getting better returns. And it is, security when they are buying ETFs, when they are buying digital gold, when they are buying derivatives. The people who have derivatives of futures, they have different ways of buying gold. And I feel in the coming times, the returns is better. Your wife is happy because she can wear that jewelry, what you've invested in. So I feel in the coming years also we can see good investments coming in from the end consumers, and this time also the consumers more so to do with the sentimental value, they're buying it also for the investment value.